अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्पष्ट और सच्चाई लिखने की आदत के कारण कोल्हापुर रियासत की एक सच्ची घटना को तिलक जी ने केसरी में प्रकाशित किया, जिसके कारण उन पर मुकदमा दायर किया गया और तिलक जी तथा आगरकर जी को 4 माह का सश्रम कारावास भुगतना पड़ा। न्यू इंग्लिश स्कूल प्रगति पर था ही, फर्ग्यूसन कॉलेज और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी। तिलक जी ने नियम बना दिया था कि कोई भी 75 रुपए से अधिक वेतन की अपेक्षा ना करे, परंतु व्यवस्थापक वर्ग के अन्य लोगों ने इस बात का विरोध किया। जब इस बात पर मतभेद बेहद बढ़ गए तो तिलक जी ने संस्था को, जिसका निर्माण उन्होंने स्वयं किया था, दूसरों को सौंप दिया। 10 वर्षों तक रात दिन कड़ी मेहनत करके जिस संस्था का विकास किया था, उसे छोड़ना सहज नहीं था। लेकिन तिलक जी के जीवन के उद्देश्य और आदर्श अलग ही थे। केसरी और मराठा साप्ताहिक से कुछ आर्थिक लाभ तो था ही नहीं, इसलिए अपने परिवार के पोषण के लिए तिलक जी ने वकीली की परीक्षा के लिए मार्गदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। शैक्षणिक क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद सन 1890 से सन 1897 तक ये 7 वर्ष तिलक जी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इन्हीं दिनों तिलक जी अध्यापक से राजनीतिज्ञ बन गए, शैक्षणिक संस्था का संचालक, एक राष्ट्रीय नेता बन गया। अभी तक छिपी हुई उनकी असाधारण कार्यक्षमता अनेक दिशाओं में प्रकट होने लगी। 7 वर्षों की इस छोटी सी कालावधि में उन्होंने 70 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया। सामाजिक सुधार की उन्होंने सचमुच शासन के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ दी। बाल विवाह पर प्रतिबंध और विधवा विवाह की सम्मति के लिए उन्होंने आह्वान किया। गणेशोत्सव और शिव जन्मोत्सव के माध्यम से लोगों को संगठित किया। इसी समय उन्होंने ओरायन नामक ग्रंथ लिखा और प्रकाशित किया। 7 वर्ष की छोटी अवधि में तिलक जी की ये महान उपलब्धियां थी। हम सब एक है, यह भावना लोगों के मन में निर्माण करनी है तो लोगों का बार बार आपस में मेलजोल होना आवश्यक है। तिलक जी की यही योजना थोड़े ही वर्षों में महाराष्ट्र के कोने कोने में सफल होती जान पड़ी। 1896 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा और साथ ही प्लेग की महामारी भी फैल गई। तिलक जी ने अस्पताल खोले, स्वयंसेवकों की सहायता से रोगियों की देखभाल करने लगे। इस कठिन परिस्थिति में भी अंग्रेजी सरकार की उदासीनता के खिलाफ अपने साप्ताहिक में निर्भीकता से समाचार छापे और जनता में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। अकाल और प्लेग के दौरान नियुक्त अधिकारी रैंड की एक युवक ने हत्या कर दी, क्योंकि रैंड के अत्याचार अमानवीय होते जा रहे थे। इस हत्या के बाद अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों की सीमा न रही। इस पर तिलक जी ने खुलकर विरोध किया। इस पर धोखे से तिलक जी को जेल में बंद कर दिया गया। उन्हें 1.5 वर्ष की सख्त कारावास की सजा सुनाई गई। तिलक जी को नारियल के रेशों से रस्सी तथा चटाई बनानी पड़ती। उनकी उंगलियां छिल गई। मैक्स मूलर जैसे विद्वान ने जिस ओरायन ग्रंथ की प्रशंसा की थी, वह ग्रंथ लिखने वाली उंगलियां अब यह काम कर रही थी। रक्त से भर जाती थी। 4 माह में उनका वजन 30 पौंड घट गया। उन दिनों कारागृह की कोठरियां वास्तविक रूप में नरक थी। 13 वर्ग फुट की पूरी कोठरी अंधकार से भरी पड़ी थी। कैदी को करवट लेने के लिए भी जगह नहीं रहती थी। कमरे में अनगिनत मच्छर रहते। रक्त चूसने वाले खटमलों की और मच्छरों की होड़ सी लगी रहती। रोटियों में रेती का मिश्रण और मोटे कपड़े का वेश। अधिकारी वर्ग निर्दयता से मारपीट करता और निर्दयता से कैदियों से काम करवाता। आर्कटिक होम इन द वेदास की रचना इसी कारागृह में हुई। सन 1898 की दीपावली के दिन तिलक जी कारागृह से मुक्त हुए। लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। जगह जगह दीप जलाए गए। भारी संख्या में लोग तिलक जी का दर्शन करने के लिए निकल रहे थे। पूना की प्रमुख सड़कों से जुलूस निकालकर उन्हें सम्मानपूर्वक लाया गया। महाराष्ट्र का नेता अब भारत का नेता बन गया। प्रत्येक भारतीय का अंतःकरण आदर और श्रद्धा से भर गया। ये वही दौर था जब स्वामी विवेकानंद ज्ञान का संदेश दे रहे थे और भ्रमण पर निकले हुए थे। तभी तिलक की भेंट स्वामी विवेकानंद जी से हुई। स्वामी जी ने उनसे प्रभावित होकर भारत में राजनीतिक जागरण और आज़ादी पर विशेष बल देना प्रारंभ किया।